नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। जैसे कि लगातार सभी वार्डों में विकास कार्य लगातार जनप्रतिनिधियों वार्ड पार्षद जनता से लगातार बात करते रहे हैं। हमारे साथ है विजनाथ मौर्य जी, लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं। क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है इस बार? वार्ड नंबर 18 गायत्री नगर सामान्य महिला सीट है और वर्तमान में श्रीमती माया मौर्य जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और मैं स्वयं विजनाथ मौर्य पूर्व पार्षद 1995 की बोर्ड में रहा हूं। तब से वार्ड नंबर वर्तमान 18 गायत्री नगर और महादेवरपंडी 2 जो वर्तमान में 7 नंबर है, इन दोनों वार्डों की जनता से मेरा अटूट नाता है। घर जैसा संबंध है, परिवार जैसा संबंध है। पिछले 25 वर्षों से मैं समाज से सेवा करता हूं और कोशिश करता हूं कि मेरी सेवा में कोई कोताही ना हो और सबको सम्मान, वो दलित हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, किसी को मेरे दरवाजे पर या मुझसे कोई या गिला शिकवा नहीं है, शिकायत किसी को नहीं है मुझसे। 24 घंटे गेट खुला रहता है सेवा। जी जी जी। वार्ड में अब जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। काफी दिन हो गए और लोगों की स्वास्थ्य समस्या भी काफी है। मूलभूत समस्याएं क्या है? मूलभूत समस्या वार्ड में जल भराव का है। वार्ड में 30% क्षेत्र ऐसा है जो थोड़ा सा बरसात हो जाता है तो जो आबादी है वो जल भराव की समस्या से जूझती है और इस समस्या का कोई समाधान नहीं तलाशा जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स हो, जगह जगह पे डस्टबिन लगाने का काम हो, कितना % कंप्लीट हो पाया? क्या समस्या होती है रात को? माननीय पार्षद और माननीय पार्षद के प्रतिनिधि पिछले 18 वर्षों से अनवरत इस क्षेत्र का दायित्व उनके पास है, लेकिन जो उनकी भेदभाववादी नीतियां हैं उसके तहत मोहल्ले में अनेकों गलियों में कोई पथ प्रकाश नहीं है, कोई समुचित जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि स्थानीय पार्षद के प्रतिनिधि भेदभाव में ज्यादा विश्वास करते हैं और यही उनके पतन का कारण भी है। तो स्ट्रीट लाइट्स जो हैं अभी तक मतलब नहीं लगे हैं किसी पोल पे? नहीं, किसी पोल की बात मैं नहीं करता हूं, मैं भेदभाव की बात करता हूं। विकास की बात पे चलिए अब बात करते हैं। कितना विकास हो पाया इस वार्ड में? इस वार्ड में आज भी लोग बाल्टी से पानी फेंक, नाली का पानी, नाली नहीं होने के नाते अपने घरों का पानी, जैसे कभी आप आज से 30 साल 40 साल पहले गांव में देखा करते थे, गड्ढा बना के रखते थे और सुबह शाम घर के गार्जियन उठा के फेंकते थे। इस तरह का काम वार्ड नंबर 18 गायत्री नगर में आज भी हो रहा है और आपके पास वक्त है, चलिए आपको मैं स्थलीय निरीक्षण करा। यह इस वार्ड का विकास है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कितने हद तक भ्रष्टाचार बढ़ गया? पीएम आवास और शौचालय और राशन कार्ड। अब आप सही मुद्दे पे आए हैं। पीएम आवास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय पार्षद वार्ड की कितनी बहन बेटियों का मंगलसूत्र, पायल, बिछिया बेचवाने का काम किया है। जब ये बिक जाता है तब उनका नाम सूची में आता है। यह स्थानीय पार्षद पे मेरा सीधा आरोप है और करोड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। सबके साथ और सबके विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसका स्थानीय पार्षद एक नंबर का लुटेरा है और अपने आप को मगरमच्छ समझता है। मगरमच्छ इस वार्ड की जनता उसको नहीं बनने देगी। ऐसे मगरमच्छ को बिना पानी की जनता मार देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वार्ड की जनता का पीड़ा है, क्योंकि यह स्थानीय पार्षद अपने आप को मगरमच्छ समझता है। बहुत लोगों का देख रहे हैं नाम भी कटा हुआ है इस वार्ड में, किसी और नाम में है जो यहीं के वोटर थे। ये तो उसके चुनावी लड़ाई का स्टैंड है। अगर ये ना करे वो चुनाव कभी जीत नहीं सकता है। आप स्थानीय गांव उसका लालगंज है, जो सैकड़ों साल से उनके 3 पुश्तों से लोग रहते हैं, उन 10 परिवारों का नाम उसने कटवाने का काम किया है। नाम भी मैं इस माइक के सामने ले सकता हूं। अभी नवंबर में सूची जारी हो तो उसमें नाम रहता है, मार्च में उन नामों में अभी सूची आई उसमें नाम नहीं है।
ऐसे सैकड़ों लोगों का नाम काटने का काम सरकार के इशारे पर प्रशासन के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि के इशारे पर हुआ है। और नाम काटने के अलावा, नाम निकालने के अलावा कभी नाम जोड़ने का काम स्थानीय पार्षद कभी नहीं करता है। स्थानीय पार्षद का प्रतिनिधि जो है बहुत भ्रष्टाचारी है, बहुत अहंकारी है, और उसके अहंकार का अंत इस 2023 के चुनाव में गायत्री नगर की जनता करने जा रही है। उसके अहंकार का पुरजोर नाश होगा। आवारा पशु भी जगह जगह घूमते हैं, कचरा फैलाते हैं, डस्टबिन नहीं है, लोगों को टक्कर मार देते हैं, बहुत लोगों की मौत भी हो चुकी है। आवारा पशुओं के संबंध में कुछ कहने को बाकी नहीं है। आप अगर एक दिन किसी समय से आए तो आवारा पशुओं के झुंड दिखा दिया जाएगा और उन आवारा पशुओं का कोई समाधान नहीं खोजा जा रहा है। गौशाला खोलने से क्या फायदा? गौशाला तो लूट का अड्डा है। गौशाला लूट का अड्डा है। वहां का चूनी चोकर नहीं रहेगा। वहां के जानवर पानी के बिना इस गर्मी में और भयंकर सर्दी में और बरसात में तड़प तड़प के मर जाते हैं, कचड़े में फंस के मर जाते हैं। गौशालों में आप जाके देखेंगे गौशालों की स्थिति। मेरे पास 2-4 वीडियो है, कहो तो आपको दे दूं, आपके पास तमाम होंगी। कोरोना की महामारी में काफी फंड प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया गरीब लोगों की मदद करने, क्या वो जमीन पे पहुंच पाया? मास्क, सैनिटाइजर, राशन किट वगैरह सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई सब व्यवस्था सामग्री बिचौलियों तक ही सीमित रहा और बिचौलिया स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि महालुटेरा, महाभ्रष्टाचारी है। और एक बार पुनः कह रहा हूं कि अपने आप को मगरमच्छ समझता है और स्थानीय पार्षद के प्रतिनिधि को इस जनता की मगरमच्छ पानी बिना मार देगी और मारने का काम इस चुनाव में होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य जो समाज को आगे बढ़ाती है, वो क्या सुविधाएं इस वार्ड में? शिक्षा का तो कोई सरकारी विद्यालय इस वार्ड में नहीं है। जो भी विद्यालय है सब प्राइवेट है। सरकारी स्कूल है केंद्रीय विद्यालय, सरकारी स्कूल नीना थापा है, लेकिन ये यहाँ भी शिक्षा प्राइवेट हो रही है। हिंदी मीडियम का शिक्षा प्राइवेट सरकारी है। नीना थापा में इंग्लिश मीडियम का भी परीक्षा हो रही, शिक्षा दी जा रही है जो प्राइवेट दी जाती है, और बाकी विद्यालय सब निजी हैं। ये तो सरकार की मंशा है कि गरीब आदमी को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। नई शिक्षा नीति के तहत ये कड़ी बढ़ने का काम किया जा रहा है और इस देश का गरीब और कमजोर शिक्षा से वंचित करने के लिए नई शिक्षा नीति सरकार ने लाया है और उसको पूरा करने का काम निजीकरण के माध्यम से किया जा रहा है। तो देख लीजिए, थे हमारे साथ बिजनाथ जी समाजवादी पार्टी के नेता है और साफ साफ कहना है कि इस वार्ड के जो वार्ड पार्षद है जबरदस्त भ्रष्टाचार में संलिप्त है, काफी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। और साफ कहना है कि आप जाके कहीं भी देख सकते हैं, नाली हो या आवारा पशु हो, खुलेआम गंदगी फैला रहे हैं। नाली में पानी भरा रहता है, लोग बाल्टी से निकाल के फेंक रहे हैं। कोरोना के टाइम पे जो फंड आया उसको रिलीज नहीं किया गया। इसके अलावा पीएम आवास शौचालय में भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं और इनका साफ साफ कहना, जनता अगर इनको मौका देती है तो पूरे वार्ड का चौतरफा विकास होगा। गोरखपुर से रंजन जायसवाल।